स्थिति 6 स्थिति पढ़ लिए। अभी तक क्या बना था? सब में वास्तविक और उल्टा। सब में क्या बना था? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना था। लेकिन 6वीं स्थिति में जब वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस और पोल के बीच, तब जाके वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी और सीधा। तो आपसे यही पूछा जाएगा, अवतल दर्पण में कब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है? तो कब बनेगा? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगी तब। एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो वस्तु के फोकस व ध्रुव के बीच में। उसके बाद से पूछा जाएगा कि आभासी हटा देगा, केवल पूछेगा कि अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है कि नहीं। तो बनाया जा सकता है कब? जब वस्तु कहाँ स्थित हो? फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब की आकृति होती है वस्तु से बड़ा या छोटा? वस्तु से बड़ा। आप लोग जब उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दो स्थितियां हैं, दोनों में आभासी और सीधा बनेगा, लेकिन वस्तु से आभासी और सीधा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। स्थिति कौन सी हो जाएगी? फोकस व ध्रुव के बीच। इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पहली स्थिति क्या पढ़े थे? जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर। दूसरा क्या पढ़े? वस्तु अनंत व सी के बीच स्थित हो। अनंत व सी के बीच स्थित हो। तीसरा क्या पढ़े? जब वस्तु कहाँ स्थित हो? सी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरी स्थिति पढ़े हैं जब वस्तु कहाँ स्थित हो? सी व एस के बीच। पांचवी स्थिति एफ पर। छठवीं स्थिति एफ व पी के बीच। अभी पहली स्थिति हो गया, अभी दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। ठीक है, ये 6 स्थितियां होंगी। अब देखते हैं, जब स्थिति 1 थी, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया था। तो पहली स्थिति के लिए प्रतिबिंब तो छोटा सा बना देते हैं एकदम। ठीक है, ये पहली स्थिति के लिए प्रतिबिंब होगा, बिंदुनुमा बहुत छोटा। कैसा होगा? उल्टा। कैसा होगा? उल्टा, बहुत छोटा। दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, लेकिन अभी भी वस्तु से क्या था? छोटा था। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित थी तो वक्रता केंद्र पर भी उसका प्रतिबिंब बन गया था। कैसा बना था? वस्तु के बराबर बना था। वस्तु के बराबर बना था। इसमें प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की हाइट क्या होती है? बराबर होती है। अब देखेंगे चौथी स्थिति, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब स्थित थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? सी से परे, लेकिन वस्तु से क्या था? बड़ा था। ये चौथी स्थिति है। चौथी स्थिति के लिए इसको डैश लगा देते हैं, प्रतिबिंब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब पांचवी स्थिति में जब वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ मिला था? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ मिला था? अनंत पर, पांचवी स्थिति में। कैसा मिला था जी? वस्तु से बहुत बड़ा मिला था। वस्तु से क्या मिला था? बहुत बड़ा मिला था। अब छठवीं स्थिति कौन सी है? फोकस व पोल के बीच। फोकस व पोल के
बीच। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा, वस्तु से बड़ा और सीधा मिलता है। कहाँ मिलता है? दर्पण के पीछे। तो ये पूरे जो 6 फिगर पड़े हैं एक ही में बना ली। ठीक है। अब इससे प्रश्न क्या पूछता है? इससे प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए कि भाई देख रहे हैं सभी वस्तुओं की माने बिंबों की हाइट बराबर बनाए हैं। तो किसी भी गाड़ी को आगे पीछे करने से क्या बड़ा छोटा हो सकता है? नहीं, गाड़ी की हाइट ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। कोई भी वस्तु है उसको दर्पण के आगे पीछे करेंगे तो ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। तो आपसे प्रश्न पूछता है, कहेगा कि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ठीक है। अब उसको दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं, दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं। तो वस्तु को किधर ले जा रहे हैं? दर्पण की तरफ, या फिर दर्पण को आगे ले आ रहे हैं। दर्पण को क्या कर रहे हैं? वस्तु के पास। तो बात तो वही हुई, दर्पण की तरफ वस्तु को ले जाए या दर्पण को आगे ले आए, तो इसके लिए वस्तु नजदीक ही ना आएगी। तो उस स्थिति में उसके प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस स्थिति में उसके प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? तो जितना वस्तु नजदीक जाती रहेगी, जितना नजदीक बढ़ेगी, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना है, यहाँ इसके बराबर। जितना आगे वस्तु जा रही है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जा रहा है। तो जब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी घटेगी अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। माने प्रतिबिंब की जो हाइट है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसी को उल्टा करके पूछ लेता है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। जब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब दूरी दोनों के बीच की बढ़ेगी तो प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी? घटेगी। प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी? घटेगी। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के नजदीक, दर्पण के नजदीक बनेगा। दूरी बढ़ेगा तो दर्पण के नजदीक प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा। और दूरी कम होगी तो दर्पण से दूर प्रतिबिंब बनेगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। बस समझ गया? ये प्रश्न सीधा पूछता है। चलिए आज के लिए इतना।